अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। आवाज आ रही है आपको सही सही? जी सर, जी जी सर। सर, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब बड़े गौर से सुने। हमने अब तक 222 आयत से लेकर 242 तक पढ़ा है, और उसमें अहकामात हैज के, कसम के अहकामात हैं, ऐला के हैं, तलाक के हैं, रजात के हैं, बेवा की इद्दत के हैं या इद्दत जनरली भी है, मेहर के अहकामात हैं, नमाज खौफ है, फिर मेहर है, 242 तक। अच्छा, मैंने आपके सामने अहादीस भी मारफुल कुरान से रखी हैं, वो उसके बारे में कोई सवाल हो आपका? अच्छा, अगर कोई सवाल नहीं है तो 242 के बाद जो आयात हैं सूरह बकरा की, जिनको हमने समझना है, वो है 243 से 252 तक। ये बनी इसराइल का एक जिहाद का जिक्र है और उसको आपने समझना है। और मैंने आपको भेज दी हैं सूरह मायदा की आयत 20 ता 26, वो आपको मिल चुकी हैं। और आपने अगर नहीं पढ़ा तो आज मैंने, क्योंकि उनमें भी इसी वाक़े का जिक्र है, तो ताकि हम कुरान में इन टोटल इस पिक्चर को अच्छी तरह समझ लें। बात समझ आ गई है कि नहीं आई? जी सर, जी सर, जी सर। जज़ाक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जरा बड़े तवज्जो से सुने और देखें। मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि कंक्लूडिंग जो आयत थी ना 242, और वो है उन तमाम अहकामात जो अभी मैंने आपको तलाक, इद्दत, इला वगैरह के दिए हैं। वहां अल्लाह ताला फरमाते हैं 242 में, कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, इसी तरह अल्लाह ताला अपने अहकाम तुम्हें साफ साफ बताता है, उम्मीद है कि तुम समझ बूझ से काम लोगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, यहाँ आयत का माना क्या है? मैंने आपको बताया कि आयत के मानी उस आयत के अंदर जो अल्फाज हैं वो बताते हैं कि यह निशानी है या हुक्म है वगैरह वगैरह। से मुराद अहकाम है जो अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। शाबाश नादरा भाभी, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि ये अल्लाह ताला खोल खोल के बयान कर रहा है। अगर तुम इन अहकामात पे अमल करोगे, इनको समझकर, इनको गौर व फिक्र करके कि ये कितने आपकी जिंदगी की पाकीज़गी के लिए, तहारत के लिए किस कदर जरूरी हैं, तो फिर आपको समझ आ जाएगा और आप इन पे अमल करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब मैं आज की आयत 243 पढ़ रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं पहले इसको आज का तर्जमा कर लूं, फिर मैं आपसे सवाल करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत। क्या तुमने इन लोगों के हाल पर भी गौर किया है जो मौत के डर से अपने घर बार छोड़कर निकले और हजारों की तादाद में थे? अच्छा, ये कौन लोग थे, जल्दी बताएं। आपने कितनी दफा आज पढ़ी है? जी, बनी इसराइल के लोग थे। नहीं, ये इतनी बात तो काफी नहीं है ना। बनी इसराइल के तो बात थे, लोग थे, तो लेकिन ये कौन लोग थे? वाक़या खुरूज की तरफ देखिए, इशारा है। वाकया खुरूज नहीं, मुझे एग्जैक्टली बताएं ताकि सुनने वाला समझे। सर जी, ये बनी इसराइल से पहले वो लोग थे जो ताउन की बीमारी की वजह से छोड़ के तो निकल गए थे। आप बड़ा गौर से सुने, यही तो हमारी गलतफहमियां हैं कि हम कुरान को अल्लाह की किताब समझ के नहीं पढ़ते। अब बड़े गौर से सुने। असल में ये हुआ ये कि जब बड़ा इनका
कीमती दौर था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद जो बनी इसराइल थे ना, जब वो निकले और वो सराय सीना में थे, ये उनकी बात है, और वो लाख हजारों की तादाद में थे। अच्छा, जब हजारों की तादाद में थे तो उस वक्त उन्होंने एक बंदा भेजा, हजरत मूसा ने, नहीं, इनमें से 12 सिरदार थे, उनको भेजा कि जाओ फलां बस्ती को देख के आओ कि उसमें कैसे लोग हैं, इसलिए कि आगे आ रहा है, सारी तफसील आ रही है उस बस्ती के बारे में। उसके बाद में जाऊंगा, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा जो कल मैंने हैंड आउट भेजा है, क्योंकि इसी वाक्य का जिक्र है मिन्नो अन, उस सूरह माइदा की आयत 20-26 में। अब वो जरा खोल लीजिए ताकि फिर मैं उसको जब पढ़ूंगा तो आप समझते चले जाएंगे। सूरह बकरा आयत 20-26 मैंने कल आयत तर्जमा और तशरीह तफहीमुल कुरान से भेज दी आपको। निकाल लिया आपने? जी हाँ। जी सर। अब जरा बड़े गौर से देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत 20 पढ़ रहा हूँ। इस काल मूसा लिकौमिही या कौम इज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फीकुम अंबिया। याद करो जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की उस नेमत का ख्याल करो जो उसने तुम्हें अता की थी। अच्छा, इज़ जअल फीकुम अंबिया, तो ये जो नेमत अंबिया की है, इसका क्या मतलब है? बनी इसराइल को किस पीरियड का याद कराया जा रहा है? हजरत यूसुफ के जमाने का। भाई आप नाजरा भाभी जरा गौर करें। हजरत इब्राहीम, हजरत इसहाक, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, और उसके बाद हजरत मूसा आए, तो इनमें एक अंबिया की देखें ना, जाल फीकुम अंबिया, तो ये इन सारे अंबिया का जमाना उनको याद कराया जा रहा है। इन्हीं अंबिया की वजह से तो वो क़यादत के, दीनी क़यादत के मुकाम मर्तबे पर अल्लाह ताला ने उनको फायज किया। जब पढ़ के आए हैं तो आप चीजों को समझें। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं जालकुम मुलूका, और फिर तुमको बादशाह बनाया। ये किसकी बात हो रही है? हजरत यूसुफ की। हजरत यूसुफ। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हजरत यूसुफ करता धरता थे किसके? मिस्र के। मिस्र के। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आपको पता है जो नया नक्शा है इजराइल का, उन्होंने कहा कि मिस्र तो हमारा है, इसराइल का है, बनी इसराइल का है। क्यों? इसलिए कि वहां तो हुकूमत थी हमारी। तो नया नक्शा आप अगर देखें जो ग्रेटर इसराइल है, उसमें मिस्र और सऊदी अरब को भी दिखाया है, मदीने को भी दिखाया है। क्यों मदीना, क्यों उसको दिखाया उन्होंने? यहूदी उधर रहते थे ना जी मदीना में। आप इतनी बात न करें ना, 3 कबीले यहूदियों के बड़े डोमिनेंट कबीले थे, और वो कौन थे? बनु कीन का, बनु नजीर, और तीसरा कबीला बनु तो ये कुरैज़ा। बनु कुरैजा। तो ये पूरी तरह डोमिनेट करते थे, इसलिए आप ग्रेटर इजराइल के नक्शे में कहते हैं। और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला हमें माफ करे, मदीने पर उनका कब्जा न हो, लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, ये तो साइड की बात थी। अब अगर आपका कोई सवाल हो जो मैंने अभी तक पढ़ा है, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौम इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूका। कोई सवाल यहां तक? शाबाश, आगे चलते हैं। व आताकुम मा लम युति अहदन मिनल आलमीन, और तुमको वो कुछ दिया जो दुनिया में किसी को न दिया था। ये क्या मतलब है इसका? ये जो उनको मुजज़ात और जो बनी इसराइल को जो नवाजे गए थे सारे, ये मनसलबा वगैरह और बादलों का साया। अफजल साहब, आप क्यों नहीं कहते
जो दुनिया में किसी को नहीं जन्नत दिया का गया। मेवा मनोसलवा। आप बस करें ज़किया साहिबा, अल्लाह ताला ने उनमें अंबिया और कुतुब भेजी, ये किसी कौम का सबसे बड़ा एजाज है। वो मौजूद बहुत थोड़ी चीज है। अंबिया की लाइन लगी हुई है, मैंने नाम पढ़ के बताए आपको। जी कुरान सही है। समझें, कुरान को समझेंगे तो पता चलेगा कि इस अजीम नेमत जो अल्लाह ने उनको दी, जो किसी को नहीं दी, वो अंबिया और कुतुब थी। कोई सवाल यहां तक आज 20 में? सर ये कह सकते हैं कि दीनी इमामत? डॉक्टर साहिबा, दीनी इमामत तो बाद की बात है। सबसे पहले उनके अंदर अंबिया और कुतुब आई, जिनको उनको नाफिज करने का हुक्म था। इसके बाद उनको इमामत मिली है। ठीक है अब सर बात, जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब आज 21 पे आइए। या कौमुद खुलूल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु अलैकुम। ऐ बरादरान कौम, ये हज़रत यूसुफ कह रहे हैं, इस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है। इसमें देखें ना, लिख दी है, इसका मतलब है कि अल्लाह उनकी ताईद और नुसरत करेगा और वो इस पर कब्जा कर लेंगे, और ये है बैतुल मक़दस। तो अल्लाह ने तो उनको ये तक वादा कर दिया और फरमाया, वला तरतद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू खासिरीन, और पीछे ना हटो वरना नाकाम और नामुराद पलटोगे। अब जरा गौर फरमाएं, बिल्कुल वही आयतें मैं वहां जब जाऊंगा तो आप पढ़ता जाऊंगा, आप समझते जाएंगे। तो यहाँ उनको वादा दे दिया अल्लाह ने कि मैं तो अब इतनी ताईद और नुसरत करूंगा कि तुम पर लिख दिया है, लेकिन आगे बढ़ो तो सही। और अगर तुम इस पे अमल नहीं करोगे तो फिर जलील और रुसवा होगे, जो आगे आ रहा है। अच्छा, अब इन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 12 बंदे भेजे, और वो बंदे जब गए उन्होंने आके रिपोर्ट किया कि भाई वहां तो बड़ा अल्लाह ताला की नेमतों की बारिश है, लेकिन कौम बड़ी ताकतवर है। अब ये बनी इसराइल को इसलिए सुनाया जा रहा है। क्यों सुनाया जा रहा है, बोलो जल्दी बताएं। ये वाकयात क्यों सुनाए जा रहे हैं हमें और बनी इसराइल को, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को क्यों सुनाए जा रहे हैं? जहाद से रूगर्दानी ना करें। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना जब हिजरत फरमाई है, और उसी में ये सूरत बकरा नाजिल हुई है, अल्लाह ने सबसे पहले चाहा कि ये मुसलमान बैतुल मक़सद सारी काबतुल्लाह को आज़ाद कराएं, और काबतुल्लाह को आज़ाद कराने के लिए जानी और माली जहाद जरूरी था। अब अल्लाह ताला उनको एक वाक़या बनी इसराइल का सुना रहे हैं कि उन्होंने जहाद से रूगर्दानी की तो कितनी बड़ी जिल्लत उन पर आई। और अब जब जहाद तुम पर फर्ज कर लिया गया है, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुर्रुल लकुम, इस पीछे आयत पढ़ के आए आप। लिहाजा ये बात इसलिए उस वक्त उनको सुनाई जा रही थी, आज हमें सुनाई जा रही है कि देखो, तुम जब जहाद और क़िताल फी सबिल्लाह से मुंह मोड़ोगे तो जिल्लत और पस्ती तुम्हारा मुकद्दर होगी। और आज देख लें नेतन्याहू और ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, वो किस कदर मुसलमान उम्मत को जिल्लत और पस्ती से, और हमारे लोग वहां जाके जूते चाट रहे हैं उनके। कभी सोचें कुरान कितना बड़ी अल्लाह की नेमत है, किस तरह हमें गाइड करता है। तो उस वक्त अल्लाह ने मुसलमानों से कहा कि ये देखो, ये थे बनी इसराइल। तो उन्होंने जब 12 आदमी गए ना, तो उन्होंने आकर रिपोर्ट दी, कालू या मूसा। अब देखें कितने मरूब हो गए हैं उनसे। उन्होंने कहा, ए मूसा, इन्न फीहा कौमन जब्बारीन, उसमें तो बड़े जबरदस्त लोग रहते हैं। और आगे कहते हैं, वलन नदखुलहा हत्ता यखरुजू मिनहा, हम तो वहां दाखिल नहीं होंगे जब तक वो वहां से निकल ना जाए। फ़इन यखरुजू मिनहा, अगर वो वहां बस्तियों से निकल गए, इन्ना दाखिलून, फिर हम दाखिल होंगे। जरा नोट फरमाएं किस कदर अल्लाह कह रहा है कि तुम लड़ो, मैंने तुम्हारी मदद करनी है, और ये सारी नेमतें तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगी। लेकिन उन कितनी मरूब हैं उनकी जिस्मों से और
जैसे आज हम मरूब हैं काफरों से, और आपने काफरों का आपने अफगानिस्तान में देख लिया कि कितने ताकतवर हैं, किस कदर बुज़दिल है, नाउज़ुबिल्लाह। आयत नंबर 22 के बारे में कोई सवाल? शाबाश, बात समझ आ गई? क्या वो लोग ये चाह रहे थे कि ये लोग बगैर लड़े ही निकल जाएं? जी जब जी बारी जी, जो बिल्कुल यही तो मतलब है इस आयत का। आगे सुनिए, काल रजुलाने, दो आदमियों ने कहा, मिनल्लज़ीना यखाफूना, उन लोगों में से जो, ये दो हजरत यूशा और कालिब दो अफराद थे जो उनमें शामिल थे जो वहां गई थी। वो बाकी सब तो मरूब हो गए, ये मरूब नहीं हुए। उनने काल रजुलाने, दो आदमियों ने कहा, मिनल्लज़ीना यखाफूना, जो अल्लाह से डरते थे, अनअमल्लाहु अलैहिमा, इन दोनों पर अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया, अदखुलू अलैहिम बाब, तुम उनके दरवाजे से दाखिल हो जाओ जो कौमें वहां रह रही हैं। फ़इज़ा दखलतुमूहु, जब तुम वहां दाखिल होगे, फ़इन्नकुम गालिबून, फिर तुम गालिब रहोगे, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया था ना, व अलल्लाह, और अल्लाह ही पर, फतवक्कलू इन कुंतुम मोमिनीन, उसी पर तवक्कुल करो अगर तुम मोमिन हो। इसका बड़ा साफ मतलब है, मोमिन किस पर यकीन रखता है? अल्लाह पर, अल्लाह के वादों पर। और काफिर दुनिया के जराए और वसाइल पर, जैसे ये बनी इसराइल कर रहे थे। ये दो आदमी उनसे कहते हैं, जब तुम वहां दाखिल होगे तो वो निकल जाएंगे, क्योंकि अल्लाह तुमने लिख दिया तुम्हारे लिए। कोई सवाल आज 23 के बारे में? शाबाश। अच्छा, पता है क्या कहते हैं? हज़रत मूसा से आज 24 सुने, कालू या मूसा, उन्होंने कहा है मूसा, उनकी कौम ने कहा है मूसा अलैहिस्सलाम, इन्ना लन नदखुलहा अबदम मा दामू फीहा, तो उन्होंने कहा है मूसा, हम तो वहां कभी ना जाएंगे जब तक वो वहां मौजूद हैं। अब खुद तो कोई निकलता नहीं अपने घरों से। फज़हब, ए मूसा तू भी जा, अंता तू भी जा, व रब्बो का, और तेरा रब भी जाए, फकातिला, और दोनों लड़ो, इन्ना हाउना काइदून, हम तो यहाँ बैठे हैं। अब जरा अंदाजा लगाएं किस कदर बुज़दिल कौम है, अल्लाह के वादों पर उनको यकीन नहीं, दुनिया परस्ती में कितने गुम है। शाबाश, कोई सवाल आज 24 पे? अच्छा, अब सुने, हजरत मूसा की दरखास्त बारगाह इलाही में अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम क्या दुआ करते हैं। जब इनको देखते हैं ना, नबी कितना परेशान होता होगा। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, काल, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बि इन्नी ला अमलिकु लिनफ्सी व अखी, है अल्लाह, अगर जो कुछ मेरा अख्तियार है वो मेरी अपनी जात पर है और मेरे भाई पर, हारून पर। फफरुक बैनना व बैन कौमिल फासिकीन, बस तू हमें इस नाफरमान कौम से अलग कर दे। ये कितना नबी परेशान होता है कि अल्लाह वादा कर रहा है और वो बदबख्त इतने मरऊब हैं उनकी ताकतों, उनके जिस्मों से, कि वो कहते हैं हम तो नहीं जाएंगे, और नबी से कहते हैं तू और तेरा रब जाके लड़े उनसे। जरा गौर फरमाएं। अब आयत, आखिरी आयत है इस रुकू की, फिर हम वापस चलते हैं उस पे। अल्लाह, अच्छा, अब जब उन्होंने ये हरकत की तो अल्लाह ताला ने कभी उन कौमों को जो नाफरमान है ना, उनको कभी, उनको अल्लाह पर यकीन ही नहीं, उन पर अल्लाह पर ईमान ही नहीं उनको। तो अल्लाह फरमाते हैं, काला, अल्लाह ताला ने फरमाया, फइन्नहा मुहर्रमतुन अलैकुम अर्बईन सना सना, अल्लाह ने जवाब दिया, अच्छा तो वो मुल्क 40 साल तक के लिए इन पर हराम कर दिया गया। बैतुल मक़दस में 40 साल दाखिल नहीं होंगे जो उन्होंने हरकत की है। यतीहून फिल अर्ज़, वो जमीन में मारे मारे फिरेंगे। फला तासाल कौमिल फासिकीन, और नाफरमानों की हालत पर हरगिज तरस ना खाओ। क्यों कि ये नाफरमान, तरस तो उस वक्त खाना चाहिए कि अगर अल्लाह के वादे पे अमल करते तो नाउज़ु बिल्लाह इनसे कुछ हो जाता।
अल्लाह ने वादा कर लिया, उसके बावजूद ये नाफरमानी की तो अल्लाह ने इनको 40 साल तक सरागर्दी की सजा दी। अब आप पूरे को पढ़ेंगे जो मैंने आपको भेजा है, इसकी तशरीह भी, तो बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब हम वापस चलते हैं। कोई सवाल आपका इन आयत के बारे में? मैंने आपको हैंड आउट भेजा है, आप खुदा के लिए उसको पढ़ें, सारा उसमें तफसील मौजूद है। जी सर, पढ़ा है। कुछ समझ आई है आपको अफजल साहब? जी सर, बिल्कुल, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है कि मुझे वो चीजें कॉपी करने में और भेजने में आप में कितना वक्त लगता है? सर बिल्कुल सर, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा, अब सुने, अब हम चलते हैं वापस। बिल्कुल अब आपको समझ आएगा, क्योंकि मैंने वो रेलेवेंट आयत को दूसरी जगह पढ़ दी है। अलम तरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत 243। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत। तुमने इन लोगों के हाल पर कभी गौर किया है जो मौत के डर से अपने घर बार छोड़कर निकले और हजारों की तादाद में थे? बिल्कुल उन्हीं का जिक्र है जो आपको मैंने आयत पढ़ाई है। हजरत मूसा की कौम, फ़क़ाल लहुमुल्लाह, अल्लाह ताला ने उनसे कहा, मूतू, मरो, मर जाओ, सुम्मा अहयाकुम, फिर उनको जिंदा किया। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास, बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़े फजल करने वाले हैं। वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सरियत लोगों की शुक्र नहीं अदा करती। अल्लाह ने तो उनसे वादा कर लिया कि तुम दाखिल हो और तुम, मैंने एक जमीन बैतुल मक़दस की जमीन फलस्तीन की लिख दी है तुम्हारे लिए, आप सुन चुके हैं। अब आप ये देखें कि जब अल्लाह कोई कौम बुज़दिल होती है, कभी आपने सोचा है कि आज मुसलमानों के पास जो ज़राए और वसाइल हैं, अरबों के पास तेल, हमारे पास एटम बम, हमारे पास दुनिया भर की जो सामान, साजो सामान मौजूद, इसी तरह आप देख लें जब वहाँ इंडोनेशिया, मलेशिया, लेकिन कितनी जिल्लत और पस्ती है इन तमाम ज़राए और वसाइल के बावजूद। क्यों? हम उस पर ईमान नहीं रखते, यकीन नहीं रखते कि अल्लाह उन लोगों के साथ है जो अल्लाह के लिए जिहाद और किताल करें। बात समझ आ गई है कि नहीं आई आपको? कोई सवाल आज 243 के बारे में? शाबाश। कोई सवाल नहीं है? आयत 44, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में किताल करो, वआलमू, और अच्छी तरह जान लो, कान खोल के सुन लो, अन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह सुनता भी है और वो तमाम चीजों को जानता भी है। अच्छा, अब ये जो आयत है, छोटी सी आयत है, ये किसको हुक्म हो रहा है? वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, किसको हुक्म हो रहा है? पहले बनी इसराइल को, फिर हमें। वो बनी इसराइल तो खत्म हो गए, हमें हुक्म हो रहा है नाजरा भाभी, हमें हुक्म दिया जा रहा है कि अब तुम सर ये आज के मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है। उस वक्त डॉक्टर साहबा कुरान कह रहा है तुमने किबला काबतुल्लाह को आजाद कराना है, क़यामत तक के लिए यही हुक्म है। और जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद और किताल करेंगे, अल्लाह उनको, अब अल्लाह ही नुसरत और मदद कर सकता है, और बंदा जरूर कामयाब होगा अगर वो अल्लाह के लिए कर रहा है तो। जी सर, बिल्कुल सही है। तो या इधर देखो ना, इधर जगह पड़ी है सब। प्लीज अफजल साहब, बच्चे को जरा बंद करें अपना माइक। अच्छा, अब ये अल्लाह समी भी है और अलीम भी है, ये दो। और वालमू का अच्छी तरह सुन लो कि अगर तुम किताल नहीं करोगे
اور اگر تم تو اللہ جو سن رہا ہے اس کو سب پتا ہے، تمہارے دلوں کا حال پتا ہے۔ کبھی آپ سوچیں کہ جن صحابہ نے اس کو سنا مدینے میں، انصار ہوں یا مہاجرین ہوں، انہوں نے جس طرح جانیں لڑائی ہیں، اللہ کے بندو آپ دیکھیں بدر میں کس طرح انہوں نے اللہ کی تائید اور نصرت آئی، اور انہوں نے اس لشکر کو شکست دی جو ان سے 3 گنا زیادہ تھا، لیس بھی ہر چیز سے تھا، بڑے بڑے سردار قتل ہوئے بدر میں۔ کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ میں پڑھا چکا ہوں آپ کو۔ لہذا وہ اللہ سن رہا ہے اور وہ جانتا ہے کس طرح اس نے تمہیں بدر میں، پھر تمہیں احد میں، پھر تمہیں کس طرح جو جنگ خندق میں یا احزاب میں کس طرح تمہاری مدد کی، اور کس طرح صحابہ نے اپنی جانیں لڑائی ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص وہ منافق ہے جو انصار سے محبت نہیں کرتا، اس لیے کہ انصار نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا اور دین کو جہاد و قتال کا حق ادا کیا۔ آپ دیکھ لیں، عہد میں دیکھ لیں۔ کبھی چیزوں کو ذرا سمجھیں تو صحیح، پھر قرآن کی عظمتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ تو یہ جانی جہاد کا حکم تھا جو آج 244 میں ہے، اور اللہ کی صفت بتا دی گئی ہے۔ آپ دیکھ لیں بنی اسرائیل، اللہ سن رہا تھا ان کے سارے جو کمزور ارادے اور مروبیت تھی کافروں سے، ان کو سزا دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح فتح دی ہے صحابہ کو، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ حنین میں، فتح مکہ میں، گنتے رہیے۔ تعداد کیا تھی؟ سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے سے تشریف لائے ہیں، مدینے میں تشریف لائے ہیں، تو راستے میں کھانے کا سامان نہیں تھا۔ اس حال میں بھی جہاد اور قتال کا حق ادا کیا، اور اللہ کی تائید اور نصرت دیکھ لیں۔ اچھا، اس کے بعد سر جی ایک بات کرنی ہے کہ جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جا تو اور تیرا رب جا کر لڑے، تو یہاں صحابہ کرام کا قول آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں گھوڑوں سمیت سمندروں میں بھی کودنے کا کہیں گے تو ہم آپ کے پیچھے کود جائیں گے۔ یعنی ان کے اور ان کے اقوال میں فرق، ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کہا۔ وہ تو آپ سورہ پڑھے نا اپنا احزاب، وہاں پتہ ہے وہ کہتے ہیں جب اس طرح کا ماحول ہوا نا کہ بندے پیشاب کے لیے باہر نہیں جا سکتے تھے غزوہ احزاب میں، تو انہوں نے مومنوں نے، سچے مومنوں نے کہا کہ یہی تو مقام ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں وعیدیں سنائی ہیں۔ وہ آپ پڑھیں تو آپ دنگ رہ جائیں۔ اچھا، آیت 44 پہ کوئی سوال؟ آپ 244 پہ کوئی سوال؟ شاباش۔ اب آ جائیے 245 پر۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ تم میں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ اچھا، آیت نمبر 244 جو پہلے میں نے ختم کی ہے وہ تو جانی جہاد کی بات تھی۔ یہاں کس کی جہاد کی بات ہو رہی ہے؟ جان اور مال دونوں کی۔ نہیں، مالی، صرف مالی۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، صرف ذرا قرآن کو پوری طرح سمجھا کریں۔ مالی جہاد کا اوپر حکم آ گیا، جانی جہاد کا حکم آ گیا ہے 244 میں، 245 میں مالی جہاد۔ کیوں؟ مال کے بعد جہاد بغیر جہاد ہو نہیں سکتا۔ آپ کو اسلاف، امنیشن، بنکرز، پتہ نہیں کیا کیا چاہیے۔ یہاں اس آیت کی خوبصورتی کیا ہے بھلا مجھے یہ بتائیں، بیوٹی کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ ایسا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اللہ کو قرض حسنا، یقرض اللہ قرضا حسنا۔ دیکھیں آدھی بات آپ آدھی بات کر رہے ہیں۔
وہ مال جو اللہ نے مجھے دیا ہے جب میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں تو میرا رب کہتا ہے تو نے گویا مجھے قرض دیا، اور پھر اللہ آگے کہتا ہے میں اسے لوٹاؤں گا بڑھا چڑھا کر۔ یہ رب کے کرم دیکھیں، مال بھی وہ دے اور اس مال کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو میرا رب مجھے کہتا ہے کہ گویا تو نے مجھے قرض دیا اور میں تمہیں بڑھا چڑھا کے واپس کروں گا۔ یہ قرآن بڑے غور سے سنیں، یہ اس کا مطلب بڑھا چڑھا کے واپس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ یعنی ہم ایک روپیہ خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دگنا چگنا کر کے اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن خالص اللہ تعالیٰ کے نام کا ہی ہو، کسی غیر اللہ کے نام کا نہ ہو۔ اس کا آپ نے اجر بڑھا چڑھا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اوئے ہوئے، آپ ایک چیز کو بھول رہے ہیں، اللہ آپ کو جنت دے گا جس کا کوئی قیمت انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کی جو اندر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات رکھے ہیں، جو جنت کی سہولیات رکھی ہیں، جو ماحول رکھا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں ذرا قرآن کو سمجھ کے تو پڑھو۔ اور بالکل ہماری بہن نے ٹھیک کہا کہ وہ مال جو اللہ کے رضا کے لیے دیا جائے، کوئی اور پرپز نہ ہو، تو قرض حسنہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ قرض حسنہ ہے جو دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا جائے جہاد و قتال میں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اخلاص اور فراخ دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے۔ تو یہ اس انفاق فی سبیل اللہ کو قرض حسنہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ بڑی اچھی طرح نوٹ کریں، آج کتنا اچھا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم کسی نہ کسی طرح بچا کے اپنے اخراجات کم کر کے بھی بھیجیں غزہ میں، تاکہ مسلمانوں کے بچے مسلمان، اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومتیں جو اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ بے ایمان ہیں، وہ طاغوت امریکہ اور اس کے پیچھے چل رہے ہیں، نیتنیاہو کے پیچھے۔ لیکن یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ بڑی پیاری آیات ہے، میں نے اسی لیے آپ کو سورہ مائدہ میں لے جا کے تاکہ آپ اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ آگے فرماتے ہیں واللہ یقبض ویبسط، اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی بھی عطا فرماتے ہیں اور اس کو فراخ دلی سے بھی دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ جو قومیں لڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح، آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی کس طرح مالی مدد فرمائی۔ ان پورا عرب ان کے خلاف جنگ احد میں، آپ ساری جنگ اس میں دیکھیں، خندق میں پورا عرب آ گیا، لیکن رب نے کیسی مدد کی۔ اصل بات کیا ہے بلا جو آخر میں کہی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جب تم اس کے پاس جاؤ گے نا پھر تم سے پوچھے گا، جب پلٹائے جاؤ گے نا پھر پوچھے گا کہ بتا تو دنیا میں تیرا ایمان مجھ پر تھا، یا تم نے مال قرض حسنہ کتنا دیا ہے، یا تم دنیا پرستی میں، مال پرستی میں، ہوس پرستی میں لگے رہے۔ آئے ہائے، جو آیت پڑھے نا آپ سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم جو ہے کثرت طلب، کوئی مال میں، کوئی اولاد میں، کوئی اس کیس میں، کوئی اس عہدوں میں، پتہ نہیں کس کس میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب میرے پاس آؤ گے نا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تو پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ یہ دنیا میں جو میں نے تمہیں وسائل دیے تھے کہاں خرچ کیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن اپنی جگہ سے قدم بھی اٹھا نہیں سکے گا جب اللہ حساب لے گا اس 5 سوالوں کے جواب۔ مال کمایا کیسے، خرچ کیسے کیا، اب مجھے بتائیں ہم کیسے جواب دیں گے؟ سوچیں، اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں ہو تو ہم کس قدر کیئرفل رہیں دنیا میں۔ تو یہ تھی آیت 245۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟ اب آ جائیے 246 پر، 246 پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ये सारा मोमिनों को इबरत दिलाई जा रही है कि तुम कभी बनी इसराइल की तरह ना करना। और इसीलिए बनी इसराइल को आयत 143 बकरा में माजूल कर दिया दुनिया की इमामत, दीनी इमामत से। और वो औदा किसको दे दिया? इस मकतबे में कौन फायज है? उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर अब हमने भी यही किया जो कर रहे हैं, तो यही हाल होगा जो हमारा हाल है। आप जरा देखें, अल्लाह अकबर, काश इस कुरान का तालिब इल्म समझे कुरान को, तो आज हम बनी इसराइल ताऊत के पीछे चल रहे हैं। और अल्लाह की किताब जिसकी अल्लाह ने खुद हिफाजत ली, वो हमारे पास मौजूद है। उस किताब पे सहाबा साहबियात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दुनिया में नाम पैदा फरमाया, और आज हम जलील और रुसवा हो रहे हैं। अब सुनिए आयत 246, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल मलाए मिन बनी इसराइल, क्या तूने उन बनी इसराइल के सरदारों के तर्ज अमल पर गौर नहीं किया? मिन बाद मूसा के बाद क्या हाल हुआ उनका? इस कालू लिनबिय्यिन लहुम अब असलना मलका, उन्होंने अपने नबी से कहा कि आप हमें हमारे दरमियान किसी को बादशाह मुकर्रर कीजिए। अब सुने, हजरत समाउल जो नबी थे ना, वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, इतने बूढ़े हो चुके थे कि वो अब सरदारी के काबिल नहीं थे, कि जंग के काबिल नहीं। तो इन कौम ने कहा कि आप तो हमारे लिए कोई अच्छा सा सरदार मुकर्रर कीजिए ताकि हम काफिरों से लड़ाई करें। इस कालू ने नबीयन, जब उन्होंने नबी से कहा, लहुम अपने नबी से कहा, अब असलना मलिकन, एक बादशाह मुकर्रर कीजिए, नुकातिल फी सबीलिल्लाह, ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। खुद मुतालबा किया। काल, नबी ने फरमाया, समौला अलैहिस्सलाम ने, हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल किताल अल्ला तुकातिलू, तो उसने उनसे सवाल पूछा कि कहीं ऐसा तो ना होगा कि तुमको लड़ाई का हुक्म दिया जाए और तुम ना लड़ो। अब देखें, नबी को भी अपनी कौम का पता था ना, तो वो कहते हैं, सुने, कालू, तो वो कौम ने जवाब दिया, मालना अल्लाह नुकातिलु फी सबीलिल्लाह, हम क्यों नहीं अल्लाह के रास्ते में लड़ेंगे, कद उखरिजना मिन दियारना, हमें अपने वतन से निकाला गया, शहरों से निकाला गया, अब ना अपनी औलादों से अलग किया गया। अल्लाह फरमाते हैं, फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल किताल, जब उन पर किताल लिख दिया गया, तवल्लौ, तो उन्होंने मुंह फेर लिया, इल्ला कलीलम मिनहुम, सिवाय चंद लोगों के, वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। उससे कोई चीज छुपी हुई तो नहीं है ना। कैसी जबरदस्त आयतें हैं। सहाबा ने इन्हीं आयत को समझा और फिर उन्होंने जिहाद और किताल का हक अदा किया। आज उम्मत इस कुरान से दूर और जिल्लत और पस्ती की इंतहा देखें। वो मिस्र और वो सऊदी अरब कितना आगे बढ़ के जो ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है उनके नक्शे में। अल्लाह अकबर। आगे सुने बड़े गौर से। अल्लाह ताला फरमाते हैं 243, कोई सवाल हो जरूर करें ताकि बात को समझ लें। वो काल लहुम नबीयुहुम, और उनके नबी ने उनसे कहा, इन्नल्लाह कद बाअस लकुम तालूत मलका, तो उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। ये तालूत जो बादशाह मुकर्रर हुए, किसकी दरखास्त थी? जल्दी बताएं। बनी इसराइल की दरखास्त थी। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा, उसी कौम बनी इसराइल की दरखास्त थी। उसी पर ये अल्लाह ताला ने, देखें, नबी जो काम करता है वो अल्लाह ताला के हुक्म से करता है। तो उन्होंने हजरत तालूत को उनका बादशाह बना दिया। अब सुने कितनी बदबख्त कौम है। पहले खुद सवाल किया, जब अल्लाह ने मुकर्रर किया कैसे, कालू, वो कहने लगे, अन्ना यकून लहू मलकु अलैना, क्या वो हमारे ऊपर बादशाह हो सकता है? वह नख्नु अहक्कु बिल मुल्क मिन्हु,
اور ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں ملک اس کے بادشاہی کے. وَلَمْ يُؤْتِ سَعْةً مِّنَ الْمَالِ, اس کو تو مال میں وسعت ہی نہیں ہے, ہمارے پاس تو بہت مال ہے. یہ ہوتا ہے سر جی, تاکہ پر زبر ہے. جی ہاں, سعۃ من المال, کہ جتنی مال میں ان کو ساتھ دی گئی ہے اس سے کہیں زیادہ مال ہمارے پاس ہے. اس کو کیسے بادشاہ بنا رہے ہیں, ذرا غور فرمائیں. آگے سنیں نبی کا جواب, کتنا پیارا جواب ہے. قال, تو نبی نے فرمایا, ان اللہ اصطفیٰ علیکم, اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس کو چنا ہے, حضرت طالوت کو. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, اور اللہ تعالیٰ ان کو دماغ اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں. بادشاہ تو وہ ہوتا ہے نا جو اہل ہو, اور اہل کیسے ہو, علم میں بھی اور جسم میں بھی. علم پوری طرح حالات سے واقف ہو, اور اتنا طاقت اور قدرت اور صحت مند ہو کہ وہ لڑ بھی سکے. اللہ فرماتے ہیں, سنیں بنی اسرائیل کو کیا پیاری بات ہے آیت کے آخر میں, واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے. واللہ واسع علیم, اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے. تو جو وہ فیصلے کرتا ہے کسی کو حکومت دینے کے, تو اللہ کے علم اور اللہ کی وسعتوں کا جو ہے اس کی وجہ سے وہ صحیح بندے کو چنتا ہے. اور اگر جیسے ہم ہیں, ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ اس اسٹیبلشمنٹ کو جو جیسے ہمارے برے اعمال ہیں اسی طرح کی پھر وہ اللہ تعالیٰ ہمیں, ورنہ کسی کو اقتدار اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی چھینتا ہے. تو جب جس کے اوپر برے حکمران ہیں اس قوم کے اعمال دیکھ لیں. کوئی سوال آپ کا جلدی بتائیں. کتنی زبردست آیات ہیں قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے, کہ کوئی قوم اسی وقت طاقتور ہو سکتی ہے جب اللہ کے دین کو من و ان نافذ کرے. جی سر جی, جزاک اللہ. یہ تو اب چاہتا ہے نا انسان کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے تو وہی حکمرانی کر سکتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی حکمت ہے کہ علم کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس کے پاس علم ہو قرآن کا, دین کا. تو اللہ یہ فرما رہے ہیں. آپ کے ڈاکو ملک میں جب ڈاکو حکمران ہوں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں کون لوگ ہیں. یہاں پہ علم نہیں کہا بلکہ العلم اور والجسم. بالکل آپ نے علم صرف نہیں کہا, العلم وہ علم, خاص علم جو اللہ انبیاء کو عطا فرماتا ہے, وہ العلم جو صورتحال کو پوری طرح سمجھ کے صحیح فیصلے کرتا ہے. سر یہاں پہ صحت مند انسان بھی ہو نا, فزیکلی اور مینٹلی فٹ بندہ ہو. یہ ہمارے والے تو نشائی بھی ہیں اور ذہنی مریض ہیں. میں نے دونوں چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ العلم کا مطلب کیا ہے اور الجسم, جیسے آپ فرما رہی ہیں کہ جس دماغی بھی اور جسمانی بھی. آج آپ دیکھ لیں ٹرمپ جو بدبخت کیا کر رہا ہے, یونائٹڈ نیشن جو انہوں نے پہلے بنائی ہے, کیونکہ اس کے بہت سارے لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں اس سے, اس خبیث نے ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور سارے مسلمان حکمران اس میں موجود ہیں. آپ نے دیکھا ہے, آپ نے غور سے سنا, دیکھا ہے اس چیز کو؟ جی سر, جی سر جی. اللہ, اب قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے, کاش ہمیں اس بات کا احساس ہو. اللہ فرماتے ہیں واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اپنے حکومت دیتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ بڑی وسعتوں والا اور بڑا صاحب علم ہے, جو ایسی کوئی اور ہستی نہیں ہے, اسی لیے اس کے فیصلے برحق, وہ حکیم ہے, اس کے فیصلے حکمت پر مبنی. تو آپ نے 247 آیت جو میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے, کہ بنی اسرائیل کا جو طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا انہی کے کہنے پر, تو انہوں نے ہر قسم کے مالی اور نسلی اعتراضات ان پہ لگائے, اور
क़यादत का मेयार अल्लाह ताला का मेयार है अल इल्म वल जिस्म। जी सर, और कुरैश मक्का भी तो यही कहते थे कि हम सरदारों में से अल्लाह ताला ने किसी को क्यों नहीं चुना, मोहम्मद सल्लल्लाहु लेकिन अलैहि वसल्लम को चुन लिया है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, अल्लाह ताला जिसको चुनता है ना, उन सरदारों ने जो बुत परस्तों को कभी अल्लाह ने नहीं चुना। आप मुझे जी बताएं सर, कि एक नबी बुत जी परस्त हुआ? सर, ये अल्लाह का चुनाव है। हाँ, ये अल्लाह का चुनाव है। ऐसा मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा शख्स जो तारीख में आज भी नंबर 1 पर है। 100 बंदों की लिस्ट बनाई है उन्होंने, नंबर 1 पे कौन है? जल्दी नबी बताएं। पाक। मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह का इंतखाब है, ये अल्लाह का चुनाव है। अच्छा, अब आ जाएं आयत नंबर 248 पर। कोई सवाल हो आपका? देखें, अगर हमारे पास वो सूरह माइदा की आयत जो मैंने आपको पढ़ाई है ना, वो न पढ़ते तो ये चीज इतनी समझ ना आती। अच्छा, अब इस नबी के बारे में कि ये जो तालूत को बादशाह बनाया है नबी की दरखास्त पर अल्लाह ताला ने, उसकी एक निशानी भी बता दी। वकाल लहुम नबीयुहुम, उनके नबी ने उन कौम से कहा, इन्न आयत मुल्क ही, कि उसकी बादशाही की निशानी क्या है? यातीकुम ताबूत, तुम्हारे पास वो ताबूत वापस आ जाएगा, फीह सकीनतुम मिन रब्बिकुम, जिसमें तुम्हारे सर जी रब की तरफ, यातियकुम, सर जी यातियकुम। सॉरी यातियकुम, अब मैं जरा करीब रख लूं जी। वकाल लहुम नबीयुहुम, उनके नबी ने उनसे फरमाया, इन्न आयत मुल्क ही यातियकुम वो ताबूत, कि तुम्हारे पास वो ताबूत आएगा, फीह सकीनतुम मिन रब्बिकुम, जिसमें अल्लाह की तरफ से उसमें सकीनत भी है, वह बकीयतुम, और उसमें वो बकायाजात भी हैं, मिम्मा तरका आलो मूसा व आलो हारून, और वो चीजें भी हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम ने छोड़ी हैं। तहमिलुहुल मलाइका, और उस संदूक को मलाइका उठाए हुए होंगे। अब सुने बड़े गौर से, मैंने आप तफसीरों में पढ़ लें कि हुआ क्या कि उस मुल्क में जिनके कब्जे में छीना था ना जिन्होंने, उन्होंने उनके मुल्क में ताउन फैला। जब ताउन फैला तो वो समझे कि यार ये संदूक की वजह से शायद हमें मुसीबत आई है। उन्होंने उसको गाड़ी पे रखा और गाड़ी को हाँक दिया। उस गाड़ी को फरिश्ते हाँक कर सीधे इनके पास आ गए, और उस संदूक में कुछ बकायाजात थे जो उसमें खास कर वो सारी तख्तियां थी जिस पर तौरात लिखी हुई थी। लिहाजा ये निशानी भी अल्लाह ने उनको दिखा दी। इन्न फी ज़ालिका लआयात लकुम, लआयातुल लकुम, इसी में तुम्हारे लिए निशानी है। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम वाकई मोमिन हो तो देखो अल्लाह ने तुम्हें किस तरह गैबी निशानियां जो है ताबूत सकीना की हालत में तुम्हारे सामने अल्लाह ने पेश कर दी। कि वो जो उन्होंने रख के भेजा तो खुद ब खुद फरिश्ते उस हाँक के उन गाड़ी जिस पे रखा था उसको ले आए इनके पास। कोई सवाल? अब आज 248 पे आ जाइए ताकि हम खत्म कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूद, अब तालूत जो निकले उन लड़ाई के लिए अपने लश्करों के साथ, काल, तो तालूत ने कहा, इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, कि अल्लाह तुम्हारी एक आजमाइश करेगा एक नहर पर। वो क्या होगी कि उस नहर से फमन शरबा मिन्हु, जिसने उससे पानी पिया, फलैसा मिन्नी, वो मेरे साथी नहीं है। वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी, और जो शराब हो गए वो पीछे आ चुका है कि वो मेरा साथी नहीं होगा। और फिर जब तालूत और उसके साथी मुसलमान, हाँ मगर सारी हाँ, एक चुल्लू जो कुछ पिए लेगा तो पी लेगा, मगर एक ग्रोह कुलील के सिवा सब इस दरिया से सैराब हुए। मैं फिर पढ़ता हूं तर्जुमा, फमन शरब मिन्हु फलैसा मिन्नी, जिसने इससे पानी पिया वो मेरे साथी नहीं होगा।
वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी, जो इसको चुल्लू भर पी लेगा, इल्ला मन इख्तरफा गुरफतन बियदिही, अपने हाथ से, फशरबू मिन्हु इल्ला कलीलन, उसमें से पानी पिया सिवाय चंद लोगों के, मिनहुम, जो उनमें से थे, यानी उसी इम्तिहान में, आजमाइश में फेल हो गए। फलम्मा जावज़ू हो, जब वो पार किया उन्होंने उस नहर को, हुवा वल्लज़ीना आमनु माहु, उस नबी ने और वो जो उनके ईमान अहले ईमान साथ थे, कालू, तो वो कहने लगे, ला ताक़त लना बिल यौम बिजालूत व जनूदिही, जालूत और उसके लश्करों के लिए हमारे पास कोई ताकत नहीं। वो जालूत उनका सरदार था काफरों का, और ये जो तालूत ये थे मुसलमानों के जो मुकर्रर करदा अल्लाह के थे। अब जरा नोट फरमाएं कि उन्होंने, जो लोग थे, क्या हरकत उन्होंने की, अल्लाह ताला ने किस तरह आजमाइशें अल्लाह की आती हैं, उन आजमाइशों में जब पूरे उतरते हैं तो फिर अल्लाह की मदद आती है। कम ही लोग आजमाइशों में पूरे उतरते हैं। जब जो लेकिन कामयाब वही होते हैं जो चाहे कम ही क्यों ना हो, जो उन आजमाइशों में पूरे उतरते हैं। तो आपने देखा कि तालूत की जंगी तैयारियां, फौज की आजमाइश, मां सिवाय चंद के सबको नाकामी, और फौजियों की बाहमी गुफ्तगू व फतह और शिकस्त का दारो मदार कसरत किल्लत पर नहीं, ईमान बिल्ला की इस्तिकामत पर है और इखलास पर है। अब आ जाइए आयत 250 पर। नहीं सर सर जी एक दफा ये जुमला बोलिए सर जी, जी एक दफा ये जुमला प्लीज फिर ये बोल बाकी देना है, प्लीज। आयत में अभी कुछ बाकी आयत है रहती है सर जी, काल अल्लज़ीना यज़ुन्नूना, इधर से रहती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। काल अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाकुल्लाह, अल्लाहु अकबर। उन लोगों ने कहा कि जिन्होंने अल्लाह से मुलाकात का जिनको यकीन था, यज़ुन्नूना का मतलब है जिनको यकीन था, वो क्या कहा उन्होंने, कम मिन फियतिन कलीलतिन, कब बारहा ऐसा हुआ कि एक कलील गुरोह गलबा हासिल किया उसने, फियतन कसीरतन, एक बड़े ग्रोह के मुकाबले में, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो अल्लाह का फतह और नसरत किससे होती है, अल्लाह के हुक्म से होती है। आप देख लें, ग़ज़वे बदर देख लें, ओहद देख लें, अहज़ाब देख लें, फतह मक्का देख लें, सारी जगह पे अल्लाह के हुक्म से फतह हुई है, वरना मुसलमानों की तादाद कभी भी काफरों के बराबर नहीं थी। आगे जो आखिर में बात कही है ना 249 में, वल्लाहु मअस-साबिरीन, अल्लाह किन लोगों के साथ है, सब्र करने वाले। तो आपने देखा आज मुसलमान कौम और एस्टेब्लिशमेंट तो तागूतों के पीछे चल रही है, और हम अपने अमाल को देखें, बहसीयत मजमूई देख लें कि किस कदर हमारे अंदर बेसब्री है और कितने हम नादान हैं। जी सर, वो वाला ईमान नहीं है, इखलास नहीं है। वो ईमान डॉक्टर साहबा पैदा होगा जब हम कुरान से नसीहत हासिल करेंगे, इसको किताब हिदायत समझ कर पढ़ेंगे, समझेंगे, उसकी हिदायत पर चलेंगे, अल्लाह की नुसरत आएगी। अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं आयत 250 पे चलता हूँ। वलम्मा बरजुल जालूत व जुनूदिही कालू रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अब जालूत क्योंकि अल्लाह का मुकर्रर करदा था, उसको अल्लाह पर यकीन था, तो क्या कहता है, जब वो जालूत और उसके लश्करों के मुकाबले पर निकले तो उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हम पर सब्र का फैसान कर, सब्र से इंसान को इस्तिकामत आती है, और हमारे कदम जमा दे, और इस काफिर ग्रोह पर हमें फतह नसीब कर। इतनी बड़ी दुआ है, ये मैदान जंग में दुआ है, और अल्लाह ताला से मदद और सब्र और इस्तिकामत की दुआ है, जो ऐसे मौकों पर अल्लाह से मांगना चाहिए।
اللہ پر یقین ہونا چاہیے. پھر اللہ نے ان کو عطا کی اور اللہ فرماتے ہیں 251 میں فَهَزْهَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ آخر کار اللہ تعالیٰ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بگایا، شکست دی. وَقَتَلَ داود جالوتا اور جالوت کو داؤد نے قتل کر دیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہی عطا فرمائی. والحکمہ اور حکمت بھی دی. وَعَلَّمَهُ اور اس کو وہ کچھ سکھایا ما یشاء جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. مما یشاء سچی مما یشاء. اب آپ نے دیکھا کہ اللہ کے تائید اور نصرت پر جن کو مدد کو یقین ہوتا ہے نا، اللہ نے داؤد کو بھیجا جو بعد میں بادشاہ بنے، اور انہوں نے جالوت جو کافروں کا لیڈر تھا اس کو قتل کیا. یہ سب طالوت کی سربراہی میں ہو رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے کرم دیکھیں حضرت داؤد پر کہ اللہ تعالیٰ نے نہ ان کو صرف بادشاہی دی بلکہ حکمت بھی دی اور ان کو وہ کچھ سکھایا جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. آگے نبی بھی فرمایا بنایا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور نہ کرتا، بعضهم بعض ایک دوسرے سے، لَفَسَدَتِ الْأَرْض تو زمین میں فساد پھیل چکا ہوتا. آپ دیکھ رہے ہیں جو آج فساد پھیلا ہوا ہے، اس کا ایک ہی اللہ تعالیٰ حل فرمائیں گے کہ بالآخر آپ دیکھیں گے کہ امریکہ بھی تباہ ہوگا، بنی اسرائیل بھی تباہ ہوگا، یہ لیڈر بھی تباہ ہوں گے، اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ جو اس زمین کا اصلی مالک ہے وہ اس میں وہی سکون اور امن جاری کر فرما دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. اس کے فضل کا ہی نتیجہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں ہم نے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی جو توفیق بخشی ہے یہ اسی کا فضل ہے. کوئی سوال آج 251 پر؟ شاباش. کتنی زبردست آیات ہیں اگر ہم غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، شعور کے ساتھ پڑھیں، کتنی بڑی رہنمائی ہے. دل کا آیات اللہ ہے 252. یہ ہیں وہ اللہ کی نشانیاں، یہ ہے اللہ کی آیات. نتلوہا علیک بالحق جو ہم آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. یہ اللہ نے کیوں کہا کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں؟ جلدی بتائیں. آپ اتنی بات کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ ساری جو واقعات ہیں داؤد، جالوت وغیرہ کے، اور یہ سب کون سنا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں. کس کی زبان سے سننے جا رہے ہیں؟ نبی کریم محمد صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ امین وسلم. تو اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ سمجھ میں نہیں آتا آپ کو کہ یہ باتیں وہی سنا سکتا ہے جو اتنے زمانے پہلے کی ہیں، جو رسول ہو خود. تو یہ اس کا مفہوم ہے کہ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ یہ آیات ہیں وہ جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اِنَّكَ بے شک لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ آپ رسول ہیں کیونکہ آپ یہ باتیں بتا رہے ہیں. کوئی نہیں بتا سکتا، اتنی زمانہ گزر گیا ہے. میں نے ٹائم ختم ہو رہا ہے. دیکھیں آپ مہربانی کر کے جو میں نے آپ کو بھیجا ہے نا ہینڈ آؤٹ، اس کو پہلے پڑھ لیں، پھر اس کو پڑھیں، پھر بھی کوئی سوال ہو تو کل ضرور کریں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ. الحمدللہ. جزاک اللہ سر سر. ایک بہت بات ہے سارے نا، ابہام تھے جو دور ہوئے، آج بہت اچھا سمجھ آیا. جزاک اللہ. سر یہ الحمدللہ. اللہ کرے اب یہ لکھا بنا ولولا دفع اللہ ناسا بازہم بابی بازیں. اللہ کرے اب یہاں سے یہ بھی لوگ ہم سے دفاع ہو جائیں
اور ہمیں نیک آمین صالح لوگوں کی سعادت مل جائے. آمین. آمین. ہاں لیکن وہ اس وقت ہوگا جب ہم کوشش کریں گے. تو سر یہاں پہ میں ایک سوال کروں. اب ٹائم ختم ہو گیا، جلدی کریں. اچھا، یہ جو جتنا کچھ جنگ اور قتال کے حوالے سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتائی، اس کے بعد غزوات اور سریاز لڑی جانی تھی نا، تو اس کے لیے صحابہ اور پوری امت کی ذہن سازی ان آیات کے ذریعے ہو رہی ہے. تو آج بھی اگر افواج ان چیزوں پر اگر عمل کرتی ہے تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا. آپ ذرا اس کو کھول لیں. آپ مجھے یہ بتائیں، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. آپ تو طاغوت کے پیچھے چل رہے ہیں. قرآن اللہ نے محفوظ کر دیا، ان نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. کون پڑھتا ہے ان کو؟ کون اس کو کتاب کو من و ان فالو کرتا ہے؟ بتائیں مجھے. کسی بھی سطح پہ سر نہیں ہے، کسی بھی سطح تو پہ. آپ تو جواب دیں نا، ابھی اللہ آپ نے سوال کیا. اللہ تعالیٰ نے گارنٹی اس قوم کو دی ہے جو اس کتاب کو فالو کرے گا، اس نبی کو فالو کرے گا. اگر ہم نہ نبی سے کو فالو کریں نہ کتاب کو سمجھیں تو پھر ہمارا حشر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. ایک ہی طریقہ ہے، سچی توبہ کر کے پلٹے اس قرآن اور اس نبی کی طرف. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، بالکل سمجھ آ گئی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. سر اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے جیسے آپ سمجھاتے ہیں، اور ہم لوگوں کے اس کو بیٹھنے کو اور سمجھ کو قبول فرما لے. پروردگار ہم لوگوں سے جو بھی کوئی خطائیں ہوتی ہیں معاف کر دے، اور جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے اپنی محبتوں کے ساتھ، اپنی مہربانیوں کے ساتھ، اور جو چلے گئے ہیں ان کو بخش دے پروردگار. اور ہم لوگوں کو اسی طرح سر کے ساتھ جوڑی رکھے اور عمل کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو. عمل کا بھی ذکر کریں. میں جو یہ دعائیں مانگتی ہوں اللہ پاک میری دعاؤں کو قبول فرما لے پروردگار. ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے، ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا قبول فرما لے.